जय मणि महेश। दोस्तों, मणि महेश कैलाश, जिसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में स्थित एक पवित्र हिमालयी पर्वत है। यह पर्वत लगभग 5,653 मीटर यानी कि 18,547 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके नीचे मणि महेश झील है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत ही पूजनीय स्थल है। सनातन में इसे 5 कैलाश में से एक माना गया है। इस स्थान का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व हिमाचल और उत्तर भारत के लोगों के बीच बहुत गहरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यह भी विश्वास है कि शिव के एक शिष्य, जिनका नाम मणि है, वह इस पर्वत पर निवास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव कभी कभी स्वयं भी इस पर्वत पर कुछ समय के लिए विराजते हैं। 5 कैलाशों की श्रृंखला में ये 5वें स्थान पे आता है। सबसे पहले स्थान तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत का है, जो कि अब चीन में पड़ जाता है, और कैलाश पर्वत जो कि एक अजय पर्वत है, जिस पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर सका है। दूसरे नंबर पे आता है आदि कैलाश। आदि कैलाश पे भी आदमी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है श्रीखंड महादेव। यहाँ भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। और चौथे नंबर पे आता है किन्नौर कैलाश, जो कि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। यहाँ भी बहुत से लोग जाते हैं। और चौथे के बाद अब ये 5वें नंबर पे आता है श्री मणि महेश कैलाश। हर वर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु यहाँ कठिन चढ़ाई वाली यात्रा पर भगवान शिव के दर्शन हेतु मणि महेश झील तक पहुँचते हैं। और ये रास्ता इतना दुर्गम है कि आप लगभग अगर चढ़ाई करते रहें बिना रुके हुए तो लगभग आपको 12 घंटे लग जाएंगे। मैंने 10 बजे सवेरे चढ़ाई शुरू की थी और रात के लगभग 11 बज गए थे मुझे सबसे टॉप पे मणि महेश झील के पास पहुँचते। यहाँ आने के लिए आप बहुत से साधन हैं, जैसे बस से भी आ सकते हैं, यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन आपको पठानकोट स्टेशन तक ही छोड़ेगा, क्योंकि उसके आगे ट्रेन नहीं चलती है। पठानकोट से आप कोई भी बस पकड़ के आप सीधे आ जाइए भरमौर। पठानकोट तक तो आप अपने शहर से कहीं से भी आ सकते हैं। भरमौर आने के बाद आप बस से जब आएंगे तो भरमौर में आपको एक दिन स्टे करना पड़ेगा रात में, क्योंकि वहाँ पे भरमानी माता का एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि बिना भरमानी माता के मंदिर का दर्शन किए हुए ये यात्रा सफल नहीं होती है। इसलिए भरमानी माता मंदिर जाना ज़रूरी होता है। और हम लोग भी निकले थे तो रात में यहाँ भरमौर में स्टे किए और सवेरे सवेरे मुझे वहाँ जाना था। लेकिन रात में जब हम स्टे किए तो वहीं पे 84 मंदिर है। 84 मंदिर, जहाँ की ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त वहाँ पे जितने भी आदमी मरते हैं उसका लेखा जोखा वहीं पे किया जाता है। और प्राण को सबसे पहले यमराज वहीं लेके आते हैं और उनका लेखा जोखा निष्कर्ष करके फिर आगे जाते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उन्हें अगले जन्म में दिया जाता है। और संयोगवश आज जन्माष्टमी थी और हम लोग जिस दिन पहुँचे उस दिन यहाँ बहुत सजाया हुआ था मंदिरें। 84 मंदिर, यहाँ छोटे बड़े 84 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम 84 मंदिर रखा गया है। और यहाँ बहुत से श्रद्धालु इस दिन भजन भक्ति में लगे हुए थे। और इस दिन जब रात के 12 लगभग बजते हैं तो हमने कहीं सुना था कि यहाँ प्रसाद के रूप में काजू मेवे दिए जाते हैं। और सही में मैं देखा भी था। बाल्टी में भर भर के जितने भी भक्त थे सबको, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो पुजारी थे, वो सबको हाथ में मुट्ठी बंद कर करके दे रहे थे। मैंने भी 2-3 बार लिया प्रसाद और ज़बरदस्ती जितना खा सकते आप उतनी मिल रहा था। अच्छा लगा मुझे वहाँ घूम के। और ये देखिए कितना सजा हुआ है, यह बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और रात में हमने लगभग 2 से 3 घंटे यहीं पे घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद रात में फिर से अपने रूम पे आ गए। रूम हमने बिल्कुल मंदिर के पास में लिया था
फिर से रूम पे आके सोए। उसके बाद सवेरे सवेरे निकल गए माता भरमानी के दर्शन के लिए। हमने वहाँ से छोटी गाड़ी पकड़ी 4 चक्के वाली, जो मुझसे 150 रुपये आने और जाने का लिया एक आदमी का। फिर हम लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर में जाके सबसे पहले हमने स्नान किया। स्नान करने के लिए वहाँ एक कुंड बना हुआ है, जिसमें कि पहाड़ से सीधा पानी उसमें आता है और ताज़ा पानी, और फिर इससे निकास आगे के लिए निकल जाता है। ये कुंड भरता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है लेवल इसका, और इसमें ही श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, जैसे लगता है कि शरीर में कपकपी सी आ गई है। और ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है जो पहाड़ के ऊपर से आता है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद स्नान तो करना ही पड़ता है। और इस तरह से हमने भी स्नान करने के लिए देखिए पानी में उतरे। इतना ठंडा पानी लग रहा था जैसे शरीर सुन्न हो जाने वाली थी। और इसी तरह हमने भी वहाँ डुबकियाँ लगाई, स्नान किए और फिर आगे निकल पड़े माता भरमानी के दर्शन के लिए। देखिए कितना ठंडा पानी लग रहा है, बहुत ही ठंडा है। और दर्शन करने के बाद हमने अपने कपड़े पहने और पास में ही प्रसाद जो मिलता है वो प्रसाद लिए और सीधा निकल गए मंदिर के तरफ। मंदिर में लाइन लगी हुई थी, थोड़ी सी लंबी लाइन थी क्योंकि सवेरे का टाइम था। हमने भी लाइन में लग के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लाइन में लगा और लगभग आधे घंटे के बाद मेरा भी नंबर आ गया। माता को हमने भी पूजा किया, प्रसाद चढ़ाए। जब तक जो गाड़ी वाले थे उसका भी फ़ोन आने लगा, जल्दी से आ जाओ, फिर वहाँ भी जाना था। लेकिन फिर भी पास में जितने थे छोटे छोटे मंदिर, वहाँ भी हमने दर्शन किए और मुझे अच्छा लगा। यहाँ चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ और बिल्कुल धुंध जैसी लग रही थी। यहाँ बहुत से मंदिरें हैं जहाँ की आपको जाने के बाद अच्छा लगेगा। और फिर वहाँ से हमने वापस अपनी गाड़ी ली और फिर से आ गए भरमौर। भरमौर यहाँ आने के बाद फिर से हमने मंदिर जो 84 मंदिर है वहाँ जाके माथा टेके। रात में माथा नहीं टेके थे, पूजा नहीं किए क्योंकि हम स्नान नहीं किए थे, सफ़र से आए थे, सिर्फ घूम के बाहर से निकल गए। और ये देखिए सामने भगवान शंकर का ये 84 मंदिर का जो मेन मंदिर है वही है। और फिर हमने यहाँ भी माथा टेका और सामने बिल्कुल इस मंदिर के सामने एक नंदी महाराज जो पीतल के बने हुए हैं, उसके नीचे से माना जाता है कि अगर निकलने से मनोकामना पूरी होती है। हमने भी उनके पैर के नीचे से निकला और भगवान शंकर के जो सवारी हैं नंदी महाराज, इनके कान में अपनी मन्नतें मांगते हैं। हमने भी मांगी और आगे निकल पड़े। निकले तो सामने में ही और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ चित्रगुप्त का मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर और भी कई से मंदिर हैं, जो कि हमने दर्शन करके सीधा वापस आ गए भरमौर। स्टैंड के पास आते ही हमने फिर से एक छोटी गाड़ी करी। वो मेरे से 100 रुपये लिया एक आदमी का। हम 2 आदमी थे, 200 रुपये दे के और सीधा पहुंच गए हरसर। हरसर पहुंचने के बाद वहाँ जो मेन गेट है जहाँ से कि हमारी यात्रा की एंट्री शुरू होती है, फिर हमने वहाँ पे माथा टेके क्योंकि वहाँ पे एक भगवान शंकर का मंदिर भी है। और वहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू की। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आधार कार्ड अपना जमा करवाना पड़ता है और ये पर्ची मिलती है बदले में 20 रुपये लेके, फिर वापस कर देते हैं आधार कार्ड। और इस तरह से हमने वहाँ से चढ़ाई शुरू की और अपनी एंट्री वहाँ पे दर्ज करवाई। एंट्री इसलिए करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि कितने श्रद्धालु गए हैं और आगे कुछ भी अगर घटना होती है तो यहाँ इन्फॉर्म हो जाता है। और इस तरह से हमने चढ़ाई की शुरू कर दी है। ये देखिए शुरू में ही ये झरना गिरना शुरू है। जो ऊपर से जो पानी आती है यहाँ आते आते बहुत ही तेज़ हो जाती है और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। इसका चौड़ाई जो है पानी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ का रास्ता बहुत ही, यहाँ का रास्ता देखिए कितना दुर्गम लग रहा है, बिल्कुल पत्थर कीचड़, क्योंकि यहाँ बारिश अक्सर होती रहती है। और एक साइड से जाने वाले और एक साइड से आने वाले, और बीच बीच में ये खच्चर वाले भी आ जाते हैं। एक जाने वाले भी खच्चर पे जो सवार होते हैं आदमी, वो भी
जाने वाले भी होते हैं और आने वाले भी, और रास्ता बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है ये रास्ता। और इस रास्ते को देख के मुझे सिर्फ यही याद आता है कि ये भगवान शंकर की लीला है या उनकी भक्ति का ही कमाल है, जो कि इतने छोटे से रास्ते पे इतने हजारों हजार श्रद्धालु चलते रहते हैं और सब आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और भगवान का जो मणि महेश का जो झील है, डल झील, वहाँ अपने स्नान करके और सामने में जो पर्वत पे मणि दिखता है वहाँ दर्शन करके आ जाते हैं। ये रास्ता कहीं कहीं इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल एक आदमी जाने के लायक रह जाती है। और ये देखिए सामने पुल है लोहे के, ऐसे लगभग 3 से 4 पुल मिल जाएंगे आपको रास्ते में, जिसके नीचे से कि झरना बहता रहता है। ये नदी जो कि आगे चलकर ये पानी नदी में जाके मिल जाती है। सतलुज, रावी कहीं भी मिल सकती है। और नदी का भी एक खासियत है इस झरने का भी कि ये जाके नदी में मिलती है और नदी भी बहते बहते हुए एक दिन समुद्र में जाके मिलता है। नदी का भी एक यही ख्वाहिश होता है कि हम भी किसी दिन समुद्र में मिलें। सेम वैसा ही आदमी का भी होता है कि मैं भी किसी दिन भगवान शंकर या प्रभु में लीन हो जाऊं और उसी में भगवान में ही मिल जाऊं एक बार। और इस तरह से देखिए कितना अच्छा ये गिर रहा है झरने का पानी। ऊपर से चलता है तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पहाड़ पर से पानी गिरता रहता है वो इकट्ठा होते होते ये देखिए कितना ज़्यादा विशाल रूप ले लेता है। और पानी जो गिरता है उसके जो छींटे पड़ते हैं वो ठंडा इतना लगता है कि जैसे अभी गर्मी लग रही थी, लेकिन देखेंगे आप तो थोड़ी देर में ठंड लगने लगती है, क्योंकि हवा में जो उड़ता है पानी की बूंद वो शरीर पे पड़ते ही ठंडक लगने लगता है। यहाँ चारों तरफ से हरियाली है, चारों तरफ से देखिए पहाड़, उसके बीच में ये तंबू लगे हुए जितने भी हैं, ये सारे तंबू लंगर हॉल है। ये सारे जितने हैं टोले हैं ये सब लंगर हॉल ही है। यहाँ लंगर चलता ही रहता है और उसके बीच में ही नाइट स्टे के लिए बना रखा है, जहाँ के एक आपको कंबल मिलेगा और आप रुक सकते हैं। यहाँ 100 रुपये में लगभग आपको नाइट स्टे के लिए हो जाएगा। और इससे जब आगे निकलते हैं हम लोग तो पास में ही है शिव का घराट। शिव का घराट ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव की जो चक्की है वो चलती रहती है, आवाज़ आती है, तो घटर घटर करके आवाज़ आती है। जब यहाँ जाएंगे आप और पहाड़ में जब आप कान लगा के सुनेंगे तो बिल्कुल आपको महसूस होगा कि जैसे पहले जो ज़माने में जब चलता रहता था घराट, पानी से जो घराट चलती थी आटा पीसने वाली पहाड़ों पे, जो कि अभी भी कहीं कहीं चलती रहती है, बिल्कुल वैसा ही आवाज़ आएगा। और ये देखिए यही है शिव का घराट। और कई लोग यहाँ पे आके अपने कान लगा के सुनते हैं और बहुत से आदमी यहाँ पे अपने साथ चावल या गेहूँ या मक्की लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। और इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ का सीन कितना अच्छा लगता है। पहाड़ पे ये सारे आदमी ही चल रहे हैं, जैसे लगता है चींटियाँ चल रही हैं। श्रद्धालु इतने चल रहे हैं कि आप अकेले अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। और चलते चलते आपको इसके बाद गौरी कुंड आएगा। गौरी कुंड में आप लंगर वहाँ बहुत से हैं। उसके बाद आप अगर रहना चाहते हैं वहाँ तो रह सकते हैं, या हम लोग तो नहीं रुके थे क्योंकि सामने वहाँ से गौरी कुंड से लगभग 1 किलोमीटर ही है शिव कुंड मणि महेश ऊपर, तो इसलिए थक ज़्यादा गए थे। रात के बज गए थे हमें लगभग 10 बज गए और हमने सीधा मणि महेश में ही विश्राम करने के लिए सोचा। और जैसे वहाँ पहुँचे तो हम सबसे पहले अपना कैमरा लेके पहुँचे भगवान के दरबार में। और मणि महेश का ये देखिए जो वहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, छोटा सा मंदिर है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। वहाँ पे जाने के बाद दिल को सुकून आ गया कि अब चलो मन्नतें पूरी हो गई हमारी, जो हमने सोचा वो हमने यहाँ के अपना दर्शन कर लिया। यहाँ देखिए भजन हो रही है कहीं पे, सारे अच्छे माहौल हैं। और जब इससे आगे निकले तो बगल में ही एक रूम स्टे था, वहाँ हमने 200 रुपये दे के रात में रुके और सवेरे सवेरे हम निकल पड़े नहाने के लिए। थोड़ा सा फ्रेश हो गए, वहीं पे ब्रश व्रश करके तैयार हुए तो फिर सामने मणि महेश के लिए जो कुंड था वहाँ स्नान करने के लिए निकले। वहाँ स्नान करने के लिए ठंड तो ज़्यादा थी, इस करके दिल नहीं कर रहा था नहाने का, लेकिन नहाना तो ज़रूरी था।
क्योंकि इतनी चढ़ाई करने के बाद और इतनी सफ़र करने के बाद अगर हम यहाँ आने के बाद अगर नहीं नहाते हैं तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चलते चलते मुझे सर्दी जैसी होगी, थोड़ा शरीर में बुखार जैसा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने निर्णय किया कि हम तो नहाएंगे ही, क्योंकि इतनी सफ़र करके आए तो भले ही बीमार हो जाऊं लेकिन नहाऊंगा ज़रूर। तो ये मन में अपने शक्ति बना के हमने कपड़े खोले और स्नान के लिए चल पड़े। देखिए यहाँ बहुत से श्रद्धालु नहा रहे थे। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका नहीं दिल करता है नहाने का, या ठंड के कारण उनको कुछ एलर्जी सी होती होगी या सर्दियाँ होती होगी जिसके कारण वो नहीं नहाते हैं। लेकिन अक्सर आदमी यहाँ आके नहाते हैं, या क्योंकि यहाँ चारों तरफ से जो पहाड़े हैं, यहाँ एक तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है यहाँ की रूह कँपाने वाली, और ऊपर से झील, जो डल झील है, इसका पानी बिल्कुल बर्फ़ के जैसा होता है। लेकिन फिर भी देखिए हमने किसी तरह अपना साहस बंधाया और नहाने के लिए चले। पहला जो बाल्टी से पानी डालते हैं जिससे लगता है कि सांसें अटक गई है हमारी, और लेकिन फिर भी नहाना तो पड़ेगा। ये देखिए हमने 2 बाल्टी पानी डाले, मेरा तो शरीर ही कांपने लगा। फिर हम किसी तरह देखे तो मेरे कपड़े अभी भी सूखे ही थे। फिर से हमने 1 बाल्टी और डाली और सीधा निकल गए कपड़े बदलने के लिए। शरीर बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जितनी भी थकावटें थी हमारी 2 दिन की, वो सारी हमारे बिल्कुल ठीक हो गया, शरीर बिल्कुल शांत हो गया। और उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए निकल गए। वहीं पे प्रसाद लिए और जल वहीं से भर के, वहाँ रहता ही एक गरबी जैसा कुछ लोटा वहाँ पड़े रहते हैं जिससे लेके आप पूजा कर सकते हैं वहाँ पे। और हमने भी वही गरबी में जल भरा और प्रसाद था हमारे पास, बेलपत्र फूल भी वहाँ फ्री में मिलता है, लेके आप पूजा करिए। हमने भी पूजा किया और आगे निकल पड़े दर्शन करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल सामने जो दिख रहा है यही है पर्वत, कैलाश पर्वत का, जहाँ से मणि निकलती है। ये पर्वत उसके बगल का है जहाँ की बिल्कुल आपको धुंध नहीं दिखेगी, और ये मेन पर्वत है। देखिए ये हमेशा धुंध से भरा रहता है और इसके ऊपर देखिए बर्फ़ सी लगी रहती है। अभी ये समय नहीं है बर्फ़ का, तो अगले साल बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और अब की बार नहीं है बर्फ़, फिर अगले साल होएगी बर्फ़, क्योंकि 1 साल के बाद 1 साल ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बर्फ़ें ढकी रहती है। और ये यात्रा मात्र 1 महीने का ही होता है। लेकिन कुछ श्रद्धालु रक्षाबंधन से ही आना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मेन इसका जो मेला होता है वो ये कृष्णाष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक ही माना जाता है, जिसमें कि लंगर पानी हर चीज़ की व्यवस्था होती है और बहुत से श्रद्धालु आते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये देखिए, और अब हम लोग वापस आ चुके हैं गौरी कुंड। ऊपर से वो देखिए सामने जहाँ मणि महेश है, तंबू जैसा, और सीधे नीचे आते ही हम लोग गौरी कुंड आए। वहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता किए और चढ़ाई के लिए जो उतराई था वहाँ उतराई के लिए हम लोग निकल गए। वहीं पे गौरी कुंड में ही ये हेलीपैड है जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। एक आदमी का 3350 रुपये लगता है। और इस तरह से हम वापस आ चुके हैं। अब ये जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी सर, ये वही जगह है और उसी रास्ते से होके निकलना है। फिर वहाँ हमने मंदिर में माथा टेके और गर्म दूध मिल रहा था लंगर की तरफ से, वो हमने 1 गिलास पी और वहाँ पे घंटे बजाए और भगवान शंकर को प्रणाम किया और वापस निकल पड़े। और फिर अब वहाँ से हरसर से लेके हमें भरमौर तक आना था। फिर हम टैक्सी की और भरमौर आ गए। और बात करें अब हम यहाँ के खर्चे की, तो पठानकोट से आपको भरमौर के लिए 450 रुपये किराया लगेगा। भरमानी माता मंदिर जाएंगे तो वहाँ 150 रुपये किराया लगेगा जाने आने का। फिर भरमौर से हरसर के लिए 100 रुपये किराया। भरमौर अगर नाइट स्टे करते हैं आप तो 100 रुपये, टोटल आपको 800 रुपये खर्चा लगेगा आने का। और उसके बाद जब आप फिर से वापस उधर से जाएंगे अपने घर को, तो फिर वहाँ से हरसर से भरमौर के लिए 100 रुपये, भरमौर से पठानकोट जाएंगे तो 450 रुपये, नाइट स्टे करेंगे वहाँ तो 100 रुपये, और मणि महेश के ऊपर जो आपने नाइट स्टे किया था 200 रुपये, टोटल 850 रुपये लग गए आपके। और दोनों की अगर दोनों जोड़े जाएँ तो लगभग 1650 रुपये आपको खर्चा आएगा। बाकी अगर आप अपने शहर से पठानकोट तक आते हैं तो वो किराया आप अलग से जोड़ लें। और इस तरह से आपका
यात्रा पूर्ण होगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने जहाँ तक हो सका हमने कोशिश की कि आपको अच्छा से जो जगह है वहाँ दिखाऊं, रास्ता दिखाऊं, और जितने भी यहाँ की जानकारी थी वो हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता जाऊं, और जितनी मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया। जय मणि महेश, जय कैलाश। और इस तरह से हमारी यात्रा पूरी हुई। आप सबको धन्यवाद।